ये बड़ी बड़ी मुश्किलें केवल आंखों का धोखा है। सही बताऊं तो जिसको सब मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों पर ले जाने का एकमात्र मौका है। तो करना तो चाहता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इसे शुरू कहां से, कैसे और कब किया जाए। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि तू उस काम को शुरू कर दे, तो उस काम को शुरू कर दे जिसको तू कितने दिनों से सोचता रहा कि अब करूंगा कम। और इसी कॉमन प्रॉब्लम से तेरे दिल महीने साल बिना कुछ के निकलते जा रहा है। तू सोचता भी नहीं है कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तू शुरू नहीं कर पा रहा। और जब तक शुरू नहीं करेगा भाई, उसके बिना तुझको कंप्लीट कैसे करेगा। शुरू तो कर। तू अच्छा ये बता, तो करता क्यों नहीं है? ये सोच रहा कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे, या ये सोचना कि किस्मत अपने आप बदल जाएगी, जो तुझे चाहिए वह अपने आप झोली में आ जाएगा। तूने ऐसा सोच कैसे लिया? बिना फिंगर्स को घिसा तो अपने मोबाइल को भी नहीं चला सकता, तो फिर बिना कुछ किए तेरी लाइफ चलाने की कैसे सोच रहा है? अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। सपना तुमने भी देखा होगा, सोचा होगा, तो ये बता तेरी लाइफ का मोटिव क्या है? क्या सोचा तूने अपने बारे में कि मैं ये करूंगा, ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, आज मैं ये करना चाहता हूँ। कुछ तो सोचा होगा ना? अब तू कहेगा कि हाँ मैंने सोचा है और मुझे पता है कि मेरा मोटिव क्या है, मुझे ये बनना है, लेकिन मेरे से शुरू नहीं हो रहा। अब ये बता कि तूने कभी जो चाहा है उसे शुरू करने का ट्राई किया? ये बस केवल सोचा ही है। मुझे लगता है कि तूने ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि अगर तू एक बार ट्राई करता है तो तू शुरू भी कर सकता है। हो सकता है तुझे वो काम नहीं आता, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अब सब कुछ तो माँ के पेट से नहीं आने वाला था, ना उसे करने की कोशिश करेगा तभी सीख पाएगा उसका मुझे। और तू तो कोशिश ही नहीं करना चाहता, पहले ही हार मान ली। ये तो गलत बात है ना? तो शुरू करेगा, अपने सपनों को थोड़ा वक्त देगा, तब पता चलेगा ना कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सीखने की कहाँ कहाँ जरूरत है, कहाँ कितना रिस्क, किस रास्ते पर चलना है, कितने प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसके लिए तुझे शुरू तो करना पड़ेगा ना। अब ये बताओ कि जो भी करना चाहता है, या तुझ पर कोई और अपना डिसीजन थोप रहा है? तू करना तो कुछ और चाहता है और कोई और तुझसे कुछ अलग करवा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो तुझे उस काम को करने में जोर है, और अगर तू अपने ही डिसीजन को शुरू नहीं कर पा रहा है तो शुरू करने से पहले उस काम के लिए अपने मन में थोड़ी सी इज्जत जगह, थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर। उसका मन, अपने मन को तैयार कर कि तू उस काम से प्यार करता है, तेरा दिल है उस काम को करने का। क्योंकि तू मन से, दिल से, लगन से किसी काम को करता है तो वह जल्दी होगा और उसके रिजल्ट भी जल्दी आए। तुझे उस काम को करने में मजा आना चाहिए, क्योंकि जब तू खुद इंटरेस्ट लेगा ना उस काम में, तभी अपना 100% देगा। इसलिए अपने मन को तैयार कर, खुद से कहें कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई लव इट। लो मैं जो माई वर्क, माई पैशन, माई ड्रीम दैट आई एम वर्किंग फॉर। एक महान कार्य को करने का यही तरीका है कि तू उसे पसंद करे जो तू करना चाहता है। बेमन से किया वह काम कभी बुरा नहीं होता जो हम खुशी से सीखते हैं, ना उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए अपने फैसलों को लेकर खुश रहें, उन पर काम करें, फिर तू शुरू भी कर पाएगा और बेहतर रिजल्ट के साथ उसको पूरा भी कर पाएगा। और अब जब तुझे पता है कि तुझे करना क्या है लाइफ में, तो फिर इंतजार किसका कर रहा है मेरे गुरु? शुरू तो करना शुरू कर दो। सही समय का इंतजार तो नहीं कर रहा, क्योंकि सही समय तो कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है, उस पर काम करके, वेस्ट करके नहीं। इंतजार करना बंद करते समय हमेशा तेरे साथ वह बुरा है या अच्छा, ये तेरे कर्म तय करते हैं। ये सोचा तूने कभी कि किसी भी काम को शुरू करके तेरा क्या नुकसान हो सकता है? अगर तूने शुरू किया और तुझे वह नहीं आया, और अगर आ भी गया तो हो सकता है तू फेल हो गया। पहले तो बनाया। जितने दिन तूने उस पर काम किया उसमें तूने कुछ कमाया तो नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो तू वैसे भी कुछ नहीं करके वेस्ट कर रहा था। शायद अब कुछ ट्राई करके तूने कुछ नया सीखा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या तू फेल हो जाएगा? लोग तेरी मजाक बनाएंगे, जहां भी जाएगा लोग हंसेंगे, हंसने दे। हर जगह लोग तेरे पर हंसने का काम इतने डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो तू अपना काम खुद के लिए क्यों नहीं अच्छे से कर रहा? याद रख, जिस पर जब हंसाना उसी ने इतिहास रचा है। तू भी अपने काम को पूरी शिद्दत से कर, सफल होने से मर गया। फेल होना भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। फुल फॉर्म में फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और तुझे वह अटेम्प्ट लेना चाहिए बिना डरे। और जो तू ये बहाने कर रहा था, आज नहीं कल करूंगा, बहुत टाइम पढ़ाया और कर लूंगा, आज भी क्या जरूरी है? ये भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। प्रोग्रेस टेंशन तेरे में भी है, बहुत सारे लोगों में कोई बात,
लेकिन इस आदत पर अगर तू जीत हासिल कर लेगा और कर लेगा, तभी तो बाकी लोगों से कुछ अलग कर पाया। मिसाल बनने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो शुरू करें अपने काम के लिए तुझे जो बेस्ट ऑप्शन नजर आना, वह रास्ता अपना मेहनत कर एक स्टेप चलेगा ना, तो अगले स्टेप का रास्ता अपने आप ही सफलता नहीं मिलती। महीनों सालों की मेहनत लगती है। इसलिए ये सोचकर कि मैंने 2-3 दिन कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने काम को छोड़ दिया। और यही तो तूने गलती कर दी। पर जिस काम को करने की ठान लेना कि मुझे ये काम करना है, तो फिर अपने कमिटमेंट को कभी छोड़। हो सकता है थोड़ा वक्त तो लग जाए, लेकिन उसको फिनिश कर। यदि मंजिल न मिले तो रास्ता बदल, तरीका बदल। इरादा बदलते कमिटमेंट पर बने रहने के लिए तुझे क्या करना? बता, खुद से सवाल पूछूंगा ही क्यों। इसके लिए तुझे ये पता करना है कि तू खुद से बहाने क्यों करता है, क्यों किसी काम को इनिशिएट नहीं कर पा रहा। इसके लिए तुझे खुद से तब तक सवाल पूछने हैं जब तक तुझे तेरी प्रॉब्लम का पता न चल जाए। जैसे कोई बहानेबाजी क्यों कर रहे हैं, अपने हर काम को कल पर क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों उस काम को करने से दूर रहता है। जब तुझे खुद से जवाब मिलेगा ना कि मैं इस काम को 100% परफेक्शन के साथ करना चाहता हूं, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं डरता हूं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया इसलिए नहीं कर पाता। अब मेरी सुन, तुझे 100% परफेक्शन चाहिए। एक तरफ तो तू कुछ करना नहीं चाह रहा, तुझे शुरू करने में इतना डर लग रहा है। दूसरी तरफ तुझे 100% सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस है, वारंटी चाहिए। भाई 100% सही, बहुत कम। जो नथिंग परफेक्ट नथिंग पर है। हम जो सोचते हैं उसका 60% भी अगर सही या कंप्लीट हो जाए तो वह अपने हिसाब से परफेक्ट मान लेंगे। बाकी बचा खुचा परफेक्शन प्रैक्टिस से आएगा। एक जरूरी गया कि एक दिन में 100% परफेक्ट बनना है। प्रैक्टिस करो, पर काम करो, लगातार करते रहो। धीरे धीरे समझ अच्छी होती जाएगी, पकड़ अच्छी होती जाएगी, तभी तो रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। और इसका मतलब यह तो और कि बस शुरू ही नहीं करना चाहिए। आज शुरू किए और हमें आज 100% चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। 100% रिजल्ट की क्यों सोचे। 100% वाली मेहनत कर। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया। सवाल नंबर 2, अपने आप से पूछ हाउ कैसे। अब शुरू क्यों करना ये तो आपने सीख लिया, लेकिन शुरू कैसे करें इसके लिए। जब तू सुबह उठना तो सबसे पहले तुझे डिसाइड करना कि आज मुझे क्या करना है। लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अपने मन में डिसाइड कर कि भाई मुझे ये काम करना आज मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3 है। ये मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। और खुद से ये प्रॉमिस कर कि लिस्ट में जो आज के लिए लिखा हुआ है वह मुझे किसी भी हालत में आज ही पूरा करना है। बस डेट से, जिससे तेरे आज का काम आज करने की आदत बन जाए। अपनी टू डू लिस्ट लेकर के स्ट्रिक्ट आज मेरे को ये काम खुद को मोटिवेट करके ये लिस्ट तुमने अपनी कैपेबिलिटी देकर बनाई थी ना। जब बनाया था तब क्या सोच रहा था कि करना है, काम तो करना अपने लिए बनाए। अगर तू अपने काम के लिए ऑनेस्ट नहीं रह रहा तो काम कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए अपनी डेली वाली लिस्ट को प्रैक्टिकल बनाना है। जितना तू कर सकता है उतना ही उसमें लिखना। ओवर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं है। जब वह कंप्लीट हो जाए तो फिर अगले दिन सोचना कि हायर थोड़ा सा काम बना ले। अगला पॉइंट परफॉर्मेंस। जब हम किसी प्रेशर में होते हैं ना, तब हम प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस देते हैं। राइट, जैसे एग्जाम लेने जैसे मामलों के लिए अपने को असाइनमेंट जमा करना है तो रात भर करेंगे। परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगी, सुबह जमा कर दोगे रजिस्टर साल भर में। मुश्किल से यार की यूनिट एग्जाम से 10 दिन पहले ट्रीट ली हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इसलिए अपनी लाइफ का तू ऐसा गोल सेट कर कि तेरे पर इतना प्रेशर रहेगा। तू लगातार काम करता रहे। तुझे पता होना चाहिए कि लाइफ तुझे ये करना है, तुझे ये चाहता है, ये तू चाहता है, तू फिक्स किया। ऐसे सोच ही तेरी लास्ट के जन्म के लिए। उसके हिसाब से आज मेहनत कर। इतना प्रेशर तुझे खुद पर रखना पड़ेगा। और जब इतना प्रेशर तू खुद रखेगा ना अपने ऊपर, तो तुझे बहाने बनाने की जरूरत पड़ेगी। कल करूंगा, बाद में करूंगा। ऐसे बहाने वह लोग बनाते हैं जिनका कोई गोल नहीं हो। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें करना क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कभी भी खुद से सवाल करना बंद मत करो। तुम्हें ही वह पहला इंसान बनना जो तुमसे सबसे पहला सवाल पूछेगा। जब भी तुझे लगेगा कि तू कुछ नहीं कर रहा है या जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो खुद से सवाल पूछ कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर रहा तेरा मंदिर। वह 100 रीजन देगा कि उस काम को मत करो। लेकिन अगर तेरे पास में एक भी स्ट्रांग रीजन है तो उस काम को कंटिन्यू कर सकता है। उस रीजन को याद रख, उसे भूल मत।
बहाना बनाने वाले कल पर अपने काम को टालने वाले। 99% लोग टाइम और ऐसे ही आज और अभी करने वाले लोग ओनली 1%। अब तुझे ये डिसाइड करना है 99 की तरह भीड़ में ऑफिसर या फिर 1% बनकर आज अपना काम करे। क्योंकि अगर तू 1% मर जाता है तो तू कुछ क्रिएटिव करने वाला है, तो कुछ बड़ा करने वाला है जिसे दुनिया जानेगी, क्योंकि तू कुछ अलग हटकर सोचा, अलग हटकर करने की कोशिश कर रहा। तेरा काम क्या है? मेहनत करना है तो मेहनत करें और फिर 99% को पीछे छोड़ करके 1% का करके दिखाएं। और ये सब करने के लिए तुझे शुरू करना पड़ेगा। तुझे खुद को ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा यार। चल, इस काम तो तुझे ही करना। देरी नहीं हुई। 2 दिसंबर को ही खुद को पूछकर कि हाँ, मैं आज और अभी इस काम को शुरू कर रहा हूं। कब तक बहाने बनाएगा यार? चल उठ और लग जा, कहूं तो किसी से कम नहीं है। जो सोच सकता है ना, वो डेफिनेटली कर सकता है। जो द बेस्ट एंड यू हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ की ओर। चलो, उम्मीद करता हूं कि तू जो चाहता है ना, वह देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी करके दिखाए और अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।